नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही मेरा पिछला वाला ब्लॉग कि मैं गई हुई थी मायके, और ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट चल रहा है एक दिन, क्योंकि मंगलवार के दिन मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था। तो मैं गई हुई थी मायके क्योंकि मेरे यहाँ होना थी सुहागलें यानी औसान माता की पूजा। तो ये ब्लॉग है सोमवार के दिन का। और सुबह सुबह मैं सोकर उठी ही थी और मम्मी ने भेज दिया था एक जगह सुहागनों का निमंत्रण देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग को अपने मायके वाले गांव का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। तो ये है हमारे यहाँ गांव का थोड़ा सा व्यू, और मैं घर से निकली ही हूँ। और ये देखिए, तो ये बस खड़ी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ जो है आदिवासी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो इस शायद उन्हीं लोगों की शादी हो रही है। तो ये बस आई हुई थी। वैसे हम लोगों की शादियां तो अभी शुक्र अस्त होने की वजह से नहीं हो रही हैं, पर उन लोगों में शादियां हो जाती। तो ये बारात आई हुई थी और ये है सामने का व्यू। और मायके का जो गांव है मेरा है तो काफ़ी छोटा, पर सच कहूँ तो सबसे अच्छा और सबसे प्यारा गांव है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि गंदगी आपको मिलेगी। साफ़ सफाई चारों तरफ है। और गांव में जबकि 3-4 मतलब जाति के लोग हैं, पर गांव में साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो है माहौल है। और हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी भाई लोग भी हैं, वो लोग भी बहुत साफ़ सफाई रखते हैं अपने घरों के सामने। और ये देखिए, यहाँ ये बस खड़ी हुई थी और ये बारिश हुई थी सुबह टाइम, तो गिरा हुआ है पानी। और यहाँ ये भैया आ रहे थे। तो चलिए, जो भैया आ रहे थे उन्हीं के यहाँ जाना है निमंत्रण देने के लिए। और बारिश होने की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा और आंधी भी आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो कचरा है वो सब उथल पुथल हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर चल रहे थे जिनके यहाँ हमें निमंत्रण देने जाना था, बस उनके घर के सामने ही हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये घर नहीं, इसके साइड वाला घर है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर उसके पहले ही यहाँ पर मेरी एक भाभी ने मुझे बुला लिया था, तो उनके पास में बैठ गई थी। और घर निमंत्रण देने आने के बाद मैं आ गई थी घर। अब आप लोग कहेंगे कि निधि अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है, और रास्ते में कचरा था। तो कचरा मैंने बताया है कि रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, और पानी तो आपने देख ही लिया कि पानी थोड़ा सा भरा हुआ था सड़क पर, इस वजह से थोड़ा वहाँ कचरा दिख रहा था आपको। और ये भी मैंने अभी देखा जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो चलिए फटाफट से भर लेते हैं पानी, क्योंकि हमारे यहाँ कुएं में लगी हुई है मशीन, तो पानी हम भर लेंगे, उसके बाद करेंगे फटाफट से काम, क्योंकि सुबह के बज गए थे 7:30 और भाई को जाना है जबलपुर, और हस्बैंड जी का भी टिफ़िन भेजना था, इसलिए खाने की भी जल्दी है। और सुहागलें भी वैसे हमारे यहाँ काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, हमारे मायके में लेट लतीफ़ वाला काम नहीं होता। अगर आपने हमारे यहाँ की महिलाओं को अगर टाइम दे दी कि इतने सुहागलें टाइम दे दिया है, तो वो टाइम से ही पहुंच जाएंगी और जल्दी ही सारी सुहागलें वगैरह हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले पानी भर लेते हैं, क्योंकि सुबह के काम तो हमारे छूटने वाले हैं नहीं, सुबह के काम तो निपटाना ही पड़ते हैं हम सभी को। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी आपकी जो बहन है मंगलायतन यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? तो मेरी जो बहन है मंगलायतन में पढ़ाती है राजनीति शास्त्र, और उसका नाम है नीरजा गर्ग। और एक और सिस्टर जी ने हमारी कमेंट किया था, शायद उनकी आईडी में का नाम है किट्टू तिवारी, और उनका नाम है प्रियंका तिवारी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो दशा माता की सुहागलें होती हैं उसमें खोबा और चावल के आटा से बना हुआ पेड़ा खिलाते। तो बिल्कुल सही कहा सिस्टर जी, उसमें दशा माता की जो सुहागलें होती हैं उसमें खोबा और चावल के आटे का ही पेड़ा खिलाते हैं, पर हमारे यहाँ अभी तक दशा माता की सुहागलें नहीं हुई हैं, बाकी तो होती ही हैं। और देखिए, यहाँ मम्मी बना रही थी रोटी, जैसे कि मैंने बताया है कि मुझे टिफ़िन भी भेजना था और भाई को जाना था जबलपुर। और हमारे यहाँ आपके अगर आप कुछ काम कर रहे हैं घर पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन लोगों का कोई ज़रूरी काम ना, इन लोग तो इतने अर्जेंट काम आते हैं कि आपको अपना काम पेंडिंग करके सबसे पहले इन लोगों की व्यवस्था करना पड़ती है। तो आई थिंक ये सभी घरों में होता होगा। और यहाँ टूटे हुए हैं बेल, क्योंकि हमारे घर के में पीछे जो बाड़ी है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बेल लगे हुए थे। और रोटी सिकवाने के बाद फटाफट से हम लोग आ गए थे नहा धोकर, क्योंकि हमारी जो रसोई है उसमें डली हुई है सीट, और ये मैंने काफ़ी बार बताया है, बहुत भयंकर गर्मी वहाँ पर लगती है। तो मम्मी वहाँ पर जल्दी ही खाना पीने का काम कर लेती हैं, और उसके बाद खाना हम लोग इसी रूम पे खाते हैं, क्योंकि ये वाला रूम है डबल स्टोरी, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। और नहाकर मैं आ गई थी, फटाफट से यहाँ जो पैकेट लेकर जाना है हमको, उनको मैं उनकी गिनती कर करके रख रही थी। और सुहागलें मेरे घर में नहीं होना है। सुहागलें अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी चाची के यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाया था, तो वहाँ पर मंदिर था
शारदा माता का, बस उसी मंदिर के में सुहागले होना है। तो मंदिर के सामने तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाएगी, तो मंदिर के सामने जो घर है वो मेरे बब्बा जी का ही घर है, यानी मेरी देवरानी का घर है। तो वहीं पर सुहागले होना है, तो वहाँ हम लोग को सारा सामान लेकर जाना है, क्योंकि मन्नत हम लोग मम्मी ने वहीं की मानी थी। और अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये मन्नत किस चीज़ की मानी थी आपकी मम्मी ने। तो मेरे बड़े पिताजी के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। पर ईश्वर का चमत्कार ही कहें कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी छुट्टी भी हो चुकी है और अब वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। तो फटाफट से जो मन्नत मम्मी लोगों ने मांगनी थी वो पूरी करने में लग गई हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मान मनौती जो है जल्दी ही पूरी कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी और अब लगा लेते हैं पान। और ये पान हमारे घर के ही हैं, मेरे घर में मायके में पान लगा हुआ है, और मेरे घर बस में नहीं, हर घर में यहाँ पर पान लगा हुआ है। तो फटाफट से लगा लेते हैं 16-17 पान, क्योंकि तैयारी ऐसी ही होती है। और सुहाग की जितनी भी चीज़ आप दे सकते हैं यथाशक्ति, आप में जितनी आपकी शक्ति हो आप उतना दे दीजिए, इसमें कमी नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी कमी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ दिखा रही थी जैसी आप लोगों को मेहंदी। और हमारी जो दीदी हैं, कहना चाहिए रश्मि दीदी, वो कह रही थी निधि तुम वीडियो बहुत छोटा बनाती हो। दीदी मैं ना वीडियो तो काफ़ी बड़ा बनाती हूँ पर एडिट वगैरह करते समय ना मैं छोटा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा हो गया है। और दीदी कोशिश पूरी करूँगी कि मैं थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। तो चलिए यहाँ पर सारी तैयारियाँ हमारी हो गई थी और हम लोग आ गए थे जहाँ हम लोगों को सुहागले करना थी, उस वाले घर। और सामने का कोई भी व्यू यसी ने नहीं लिया था, क्योंकि यसी को आप जितना बताएंगे कि यहाँ का बना लो वहाँ का बना लो तभी यसी बनाएगी। यसी थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाती है कि यार हमें सामने का मंदिर का भी बनाना था। और ये जो गैलरी दिख रही थी इसके जस्ट सामने मंदिर है शारदा माता का, तो वहाँ पर पहले पूजा पाठ हो गई थी, वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग बैठ गए थे सुहागलों के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से एक भी मेरी भाभी नहीं है, सब मेरी चाची दादी हैं। और ये जो रेड साड़ी में देख रही है ये मेरी चाची की बेटी है। और अभी आपने एक और गुड़िया को देखा, मैं उसी का निमंत्रण देने के लिए सुबह सुबह गई थी उसके घर। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा लेट आई थी, क्योंकि सब लोग तो पहुँच गए थे, मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि मैं लग गई थी घर के काम में। मम्मी पापा जी की थाली वगैरह लगाने लगी थी। जैसे कि मैंने बताया ही कि आपका कितना भी ज़रूरी काम हो, पर घर में अगर व्यक्ति हैं जेंट्स वगैरह तो उनका काम सबसे पहले करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ पूजा पाठ और सुहागले होती है। और पटे पर रखी जाती है छुई मिट्टी, 7 डल्ली छुई मिट्टी की रखी जाती हैं, और उसके ऊपर रखा जाता है बंदर। और सारी सुहाग की जो चीज़ें हैं वो रख दी जाती है पूजा वाले पट्टे पर, और रख दिया जाता है पान। और इसके बाद जो हमने मीठे का पैकेट बनाए थे, तो भाई गांव में तो इसी तरह से मीठा के पैकेट बनाए जाते हैं, जो घर पे मीठा बनता है वो उसी के पैकेट बनाए जाते हैं। और शहरों में तो आप डिब्बा लेकर आ जाते हैं। और हमारी किरण दीदी बोल रही थी कि हमारे यहाँ खोबा की भी मिठाई खिलाई जाती। तो हाँ दीदी, हमारे यहाँ भी खोबा की मिठाई खिलाई जाती है, पर हमारी मम्मी और जो पापा हैं वो थोड़ा सा सैद्धांतिक टाइप के हैं। अगर घर में दूध होता है तभी इन लोग खोबा बनाते हैं। बाहर से हम लोग कभी नहीं जानते, इतने बड़े बड़े हो गए हैं पर हम लोग कभी नहीं जानते कि हमारे यहाँ मार्केट से कभी खोबा खरीद के आया हो। और अभी मेरे यहाँ जो है गाय भैंस, गाय तो लग रही है पर बहुत कम लग रही है, इतनी लग रही है कि चाय का ही काम चल जाता है। इसलिए खोबा की बर्फ़ी नहीं बनाई गई, बेसन की ही बना ली गई। और बेसन की बर्फ़ी बनाना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खोबा तो रखते ही हैं पर उसके साथ साथ बेसन की भी बर्फ़ी रखते हैं। और अगर खोबा की बर्फ़ी नहीं मिल रही है तो बेसन से ही काम चला लिया जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है बेसन की बर्फ़ी बनाई गई थी। और ये देखिए यहाँ पूजा पाठ करने के बाद सबकी ओली डाली जाती है, और सबकी ओली डालने के बाद फिर यहाँ पर कहानी बोली जाती। कहानी बोलने के बाद 7 चने, मीठा और गुड़ जो ओली में रहता है उसको निकाल कर यहाँ पट्टे पर चढ़ाते हैं। और फिर इसके बाद यहीं पर बैठकर ये मीठा खाते हैं, जितना आप खा सकते हैं उतना आप खा लीजिए। और उसके बाद घर ले जाते हैं। और इस मीठे की एक खास बात है कि इसको रात भर रखा नहीं जाता है, रात होने से पहले इसको खा लिया जाता है। जेंट्सों को दे दो या खुद खा लो, और रात नहीं रखते हैं। अगर इसको रात रख लिए तो आपको दोबारा से सुहागले कराना पड़ती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई थी और इसके बाद लेने लगी थी सब औरतें सुहाग। तो पटा में जो सामान रहता है सुहाग का वो एक एक चीज़ सब लोग ले लेते हैं।
और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये जो सुहाग ले रही थी ये मेरी दादी हैं, मतलब मेरे पापा की चाची हैं। और उनके बगल में जो बैठी थी वो भी मेरे पापा की चाची हैं। बाकी तो सब चाचियाँ हैं, सिर्फ ये 2-3 ही मेरी दादियाँ थी यहाँ पर, बाकी सब चाची हैं। और उनके बगल में जो बैठी हुई हैं वो भी मेरी दादी हैं। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी सारी दादी चाची, तो हाँ जी, हमारे यहाँ जो है परिवार कुटुंब काफ़ी बड़ा है। 13-14 घर का हम लोग का परिवार है मायके में, जिसकी वजह से सभी लोगों को बुलाना और सभी लोग का आना जाना चलता ही है। और यहाँ होने लगी औसान माता की विदाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। और लगभग यहाँ टाइम हो गया था 11:30 पौने 12 का। जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी सारे सुहागनें वगैरह का काम हो जाता है। और ससुराल में काफ़ी लेट लतीफ़ होती हैं सुहागनें, क्योंकि सभी महिलाएं जो हैं सारे काम करके ही निकलती हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि सारे काम हमारे यहाँ अगर बता दो, टाइम दे दो, तो सब काम टाइम से करके पहुँच जाती हैं। तो चलिए यहाँ से माता का विसर्जन करेंगे, इसके बाद जाएंगे तालाब में ये सारी चीज़ें ठंडी करेंगे। और तालाब मैंने गई थी, मम्मी चली गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। और फिर मम्मी के सामने आपकी हिम्मत कहाँ है जाने की, क्योंकि मम्मी लोगों को तो ये लगता है कि भाई हम सब काम दौड़ के कर लें, हमारे बच्चों को परेशानी ना हो। और यहाँ से फिर सामान भी हम लोग घर लेके चले गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इनका हो गया है विसर्जन और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। और घर आने के बाद यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए थे खाना। और फ्रेंड्स, ये मत बोलिएगा कि आपने फिर से बिना धुली गाउन पहन ली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह नहाकर कपड़े धुल कर गई थी और जब मैं आई थी तब तक कपड़े पूरे सूख चुके थे। और फटाफट से लगा लेते हैं थाली। खाने पे बना हुआ है, पना है, दाल है, बरबटी की सूखी सब्जी, रोटी और चावल, और सलाद हम लोगों ने कट कर ली थी। और इस टाइम के जो खीरा होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं ज़रूर बताइएगा। खीरा जो है बरसात के समय का ही अच्छा लगता है। और हमारी जो प्यारी सी एक हमारी सिस्टर हैं रागनी दुबे जी, इन्होंने कहा है दीदी बेसन की बर्फ़ी बहुत अच्छी बनी है, मेरे लिए लेते आना। और हमारी जो रेखा बहन है उन्होंने भी कहा है कि प्रिंसी के लिए पार्सल कर दो, तो बिल्कुल कर देंगे। आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आप लोगों के लिए मिठाई ज़रूर भेज देंगे। और रागनी, आपके लिए मिठाई भेजी नहीं जाएगी भाई, आप घर आओ तो घर में आपको मिठाई खिलाई जाएगी। आप कितनी मिठाई खाओगे, आपको हम घर में मिठाई खिलाएंगे। और आप तो हमारे पास से ही हुए, आप तो सुबह आके शाम को जा सकती हो भाई, बहुत पास में हो आप हमारे। और खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने बिल्कुल रेस्ट किया था, क्योंकि दोपहर को हमारे इस वाले घर में बहुत भयंकर गर्मी लगती है। और लाइट भी इस समय बताया है कि बहुत ज़्यादा लाइट गोल हो रही है। और अब समेटने लगे हैं अपना सामान, तो फटाफट से सारा सामान समेट लेते हैं, क्योंकि अब जाना है घर। 2 दिन हो गए हैं मुझे आए, घर में जो है सारा सामान घर अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है हस्बैंड जी के खाने पीने की। और गाय जो हमारे यहाँ है उनकी भी अव्यवस्था हो जाती है। तो सारे कपड़े रख लेते हैं, ज़्यादा कपड़े लेकर मैं आई नहीं थी, कम ही कपड़े लेकर आई थी, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। और यहाँ मम्मी ने दिए हैं ब्लाउज़ पीस, क्योंकि मम्मी के बनाना है ब्लाउज़ और साड़ी, तो उनके पीको फाल भी करना है। और मम्मी के सारे ब्लाउज़ मैं ही बनाती हूँ, पीको फाल भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन है। और एक साड़ी मम्मी ने मुझे दी भी है पहनने के लिए घर पे, बोली डेली यूज में पहन लेना। तो ये ऊपर वाली साड़ी मम्मी ने दी है। और ये एक साड़ी है जो है तो बहुत अच्छी, पर पता नहीं क्यों मम्मी लोगों को पसंद नहीं आती। ये मैंने ही अपनी पसंद से इनके लिए खरीदवाई थी जब हम लोग अभी जबलपुर गए थे। और ये साड़ी बहुत अच्छी है, तो इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वही मम्मी कह रही थी देख लेना, इसको मत बनाना, नहीं इसमें रेड कलर का ही चल जाएगा। और मम्मी को जो है फुल ब्लाउज़ चाहिए रहते हैं, काफ़ी 1/3 से भी ज़्यादा बड़ी स्लीव के ब्लाउज़ मम्मी हमारी पहनती है। और आज से नहीं, शुरू से ही मम्मी बड़े ब्लाउज़ पहनती रही हैं, तो उनकी आदत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं हम आपसे
अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। और यहाँ पर मैं मम्मी की करने लगी तो तैयारी, क्योंकि अभी मम्मी को गुरुवार के दिन फिर सुहागले करना है, तो ये सारा सामान व्यवस्थित रख देती हूँ, क्योंकि बेटियों को भी लगता है कि यार मम्मी लोगों का कितना काम हम लोग कर दें। और गुरुवार के दिन भी सुहागले हैं, तो अगर वीडियो बन पाएगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।